ट्रेडर, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में समझाने वाली थी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सप्लाई डिमांड, जो कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। इसके बिना कोई भी स्ट्रेटजी पॉसिबल ही नहीं है कि वर्क करे। मैं 110% गारंटी देकर बोलता हूँ कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिना वर्क ही नहीं कर सकता। हाँ चलो, आप बोल रहे हो कि मैंने ट्रेंड लाइन यूज़ किया, मान लो कि यहाँ से ये लाइव मार्केट है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची और यहाँ से मार्केट डाउन आएगा, तो यहाँ पर भी सप्लाई डिमांड वर्क करता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एसएमसी सिखाया, प्राइस एक्शन सिखाया, कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया, सब कुछ सिखाया। मैंने बताया था कि विदाउट सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस इम्पॉसिबल टू अचीव सक्सेस, राइट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में मैं डिटेल वीडियो में मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉ करते हैं, राइट। लोग गलतियाँ करते हैं, नो डाउट कि मैं मेरा लाइव अकाउंट भी दिखाने वाला हूँ, कैसे मैंने ट्रेड किया है वहाँ पे और कैसे मैं मैनेज करता हूँ मेरे प्रोफॉर्म में, कैसे मैंने देखो मैं मैट्रिक्स AI का जो मैं आपके सामने यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, राइट। मेरा मैट्रिक्स AI का प्रोफॉर्म में जो यूज़ कर रहा हूँ, राइट, इसकी लिंक ऑलरेडी बायो में आप जाके यूज़ कर सकते हो। देखो मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो सबसे पहले मैं ये छोटा नाइनो अकाउंट भी यूज़ करता था। माइक्रो अकाउंट भी आप अगर नहीं है तो यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास ये $99 वाला प्रो अकाउंट है, मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लॉगिन अकाउंट सेव रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अकाउंट यहाँ पे है, देख सकते हो कि स्टूडेंट 1 फेस 10K वाला अकाउंट है। आईडी भी देख सकते हो, आपके सामने है जो भी चीज़ें, और ये रहा मेरा अकाउंट, राइट। अभी नेक्स्ट वीक मेरा फंडेड हो जाएगा, अभी तो मेरा शुरू है, राइट। उसका भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉफिट लॉस जो भी मैं कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है मैट्रिक्स से प्रॉप के अंदर, जाके ओपन करके सीख सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो मैट्रिक्स AI का। एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये ट्रेडिंग व्यू है, तो मैट्रिक्स AI के अंदर भी सेम ट्रेडिंग व्यू का ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू भी यहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ गोल्ड के अंदर कि सप्लाई डिमांड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, या क्रिप्टो के अंदर, बिकॉज ऑफ क्रिप्टो आजकल थोड़ा वायरल चल रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि अब दोनों में करेंगे, फॉरेक्स और क्रिप्टो में। ऐसा भी नहीं है कि सप्लाई डिमांड कहीं वर्क नहीं, दोनों में अच्छे से वर्क करता है। ये क्रिप्टो और फॉरेक्स या कॉमोडिटीज़ इंडेक्स ले लो, सब में वर्क करेगा, राइट। बट इसके अंदर भी स्ट्रेटेजी होती है, डिफरेंस वो यूज़ कर सकते हो इन सप्लाई डिमांड के अंदर, राइट। तो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम पर आता हूँ। तो टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं सबसे पहले क्या कहता हूँ, टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बस आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइट। सप्लाई डिमांड्स हर टाइम फ्रेम पर वर्क करेगा, राइट। कि यहाँ से डाउन आया तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे सप्लाई होगा, राइट। यहाँ से नीचे से डिमांड होगा, इस वजह से यहाँ से अब गया, यहाँ से सप्लाई होगा, इस वजह से डाउन आया, या मान लो यहाँ से सपोर्ट है, राइट। तो ये 4 वर्ड में कंफ्यूज मत होना कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड, राइट, सेम ही चीज़ है। तो शुरू करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले मैं क्या एनालिसिस करता हूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ, कैसे करना चाहिए। देखो हमको करना चाहिए कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा हो, बार बार रिवर्स हो रहा हो, राइट। तो बार बार कहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है, राइट। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो आप वहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, ऐसे रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे आपको टूल मिल जाएगा, राइट। कहाँ पे टूल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे साइड कर लेता हूँ ताकि हमको समझ में आए, राइट। यहाँ पे रेक्टेंगल, अरे यार ये मेरे को मार्क करके रखना चाहिए था, अरे यार कहाँ मिल जाएगा रेक्टेंगल, अरे चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बिकॉज अब यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया। आप ऐसे फेवरेट भी कर सकते हो, ऐसे करके फेवरेट भी कर सकते हो, बट अभी मैंने नहीं किया है तो कोई बात नहीं। चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, बिकॉज अब यहाँ पे मेरा फेवरेट के अंदर ऑलरेडी टूल्स पड़े इसलिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले BTC मैं सर्च करके रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। ये देखो यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो आता हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर, राइट। मैंने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर होल्ड कर रहा है मार्केट, होल्ड कहाँ कर रहा है, होल्ड यहाँ पे कर रहा है। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। तो सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे टूल्स लगा कर आप ये टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, यहाँ पे कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार भी हुआ है,
मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो कितनी बार हुआ है। मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर, ये जोन के अंदर कुछ तो है। मतलब कौन सा जोन आ रहा है, मैं सर्च कर देता हूँ कौन सा जोन आ रहा है। ये रेंज के आ रहे 69,185 टू 69,000 से 69,000 से लेकर 69,200 तक का एक रेंज है। आप समझो कि ये रेंज के अंदर आता है तो मार्केट उड़ता है, राइट, तोड़ नहीं सकता। यहाँ पे मार्केट देखो क्या किया, सबसे पहले क्या किया था, मार्केट यहाँ से अप गया था, डाउन आया, ब्रेक नहीं कर पाया, वापस डाउन आया, सेलर ने वापस कोशिश की, नहीं है अप गया, वापस डाउन करने की कोशिश, अब जा रहा है, राइट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। क्या हुआ, सपोर्ट लेवल, राइट। मतलब ये डिमांड जोन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको, डिमांड जोन, राइट। ये एक ही चीज़ है। अगर कोई बोले आपको कि ये डिमांड जोन है या ये सपोर्ट लेवल है, तो ये दोनों सेम चीज़ है, राइट। अभी हमको फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा, आगे क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वापस एक टूल्स लेंगे, वापस यहाँ पे एक जोन बनाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मतलब देखेंगे क्या हुआ है आगे। यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे टच किया, राइट, यहाँ पे टच किया, आप देख सकते हैं कि 3 बार टच किया। अभी कितनी बार आए, 4th बार वो ट्रैक कर रहा है कि इसको ब्रेक कर दो या यहाँ से डाउन आ जाओ, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल, राइट। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना। यहाँ पे आ गया है सप्लाई जोन। अभी कोई बोलेगा आपको सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लेवल, तो ये क्या हो गया मुझे बताओ। ये सेम चीज़ है, तो ये नाम में कन्फ्यूजन मत होना, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है लिख कर, ताकि आप कंफ्यूज ना हुए। अभी आप कोई भी किसी का भी वीडियो उठा कर दे, इसे इजी तरीके से नहीं समझाएगा। ये बेसिक सा तरीका है समझने के लिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेवल, राइट। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर सकता है या अदरवाइज डाउन आ सकता है, राइट। बिकॉज ऑफ राइट नाउ मार्केट अप साइड जा रहा है, लाइव मार्केट है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं, पीछे ऐसे थोड़ा करके हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट ये तोड़ता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो मैं पिछला जाके यहाँ पे एक जोन करता हूँ, तो मान लो हमारे पास ये जोन आ गया। क्यों आ गए, यहाँ पे देखो, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो ये ब्रेक करेगा तो तीसरी बार आ सकता है। हमको ये समझ में आ गया, अगर ये टूटता है ये चीज़, राइट, ये जोन टूटता है या जोन के अंदर अच्छी सी कैंडल बनती है, यहाँ तक आ सकता है, हमको ये मालूम है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ से अब जाता है, टैप करके डाउन आ सकता है, ये लेवल तोड़ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो हमने क्या किया, ऊपर की साइड हमने वापस रेजिस्टेंस लेवल्स जो है या ये हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। तो हम यहाँ पे रखें, और नीचे की साइड अगर टूटता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये देखो। अभी वापस मैं पीछे जाऊँगा, एक जोन बनाऊँगा, ये देखो यहाँ तक आ सकता है। कितनी बार आया है देख लेना, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया। तो ये टूटेगा तो यहाँ तक आएगा, अगर ये टूटेगा तो यहाँ तक आएगा, इतना फिक्स है, राइट। हाँ, डिटेल में भी जा सकते हो, इसके अंदर भी डिटेल वीडियो है, बट वो समझेंगे शांति से तो ये मिक्स हो जाएगा, राइट। तो हमको क्या मालूम चल गया कि ये टूटेगा इस साइड का, राइट, तो ये साइड जाएगा और ये साइड टूटेगा सपोर्ट लेवल की साइड, तो यहाँ तक आ सकता है, राइट। तो देखो, बेसिक सा चीज़ मैं दिखाता हूँ। बेसिक चीज़ है ये है, जो आप बुक में पढ़ोगे या पूरी दुनिया में कहीं पर जाओगे ना, किसी का भी वीडियो देखोगे, ये क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल मतलब सप्लाई जोन टूट जाता है तो मार्केट यहाँ पे अप साइड जाता है, राइट। और सेम चीज़ है कि सपोर्ट लेवल टूटता है तो डाउन साइड जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आता है। सही है बात, मैं क्या कहता हूँ, उन लोगों की बात गलत नहीं है, सही है, राइट। यही बेसिक सा तरीका होता है ट्रेड लेने का, राइट। बट यहाँ पे क्या देखना होता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल फेल हो गया, ये ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, ये क्या कंफर्मेशन लेना चाहिए,
यहाँ पर ऐसे क्या कन्फर्मेशन लेनी चाहिए। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो चार्ट पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वही चीज़ें यहाँ पर काम में आएगी, राइट। इसीलिए मैंने बताया था कि आप बेसिक सा थोड़ा देख लेना, राइट। और चलो वो भी नहीं आता है तो एक सिंपल सा चीज़ है कि मैंने बताई थी एक चीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, बुलिश एंगल्फिंग एंड बेरिश एंगल्फ, राइट। तो ये चीज़ 110% बनेगी। तो मैंने एक चीज़ दूसरी भी दिखाई थी चार्ट पैटर्न के अंदर, क्या था पता है, यहाँ से ब्रेक करेगा, पुल बैक आएगा, ब्रेक करेगा, ध्यान जाना है, बट कब कि ये हाई ब्रेक करेगा तब एंट्री करनी है, राइट। और इसका एसएल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे एंट्री होगी, और इसका एसएल जो लो है वो होना चाहिए ऐसे। तो 1 जेम हमारा 2 नियर बाय टारगेट आएगा। ये चीज़ होती है तो ही जाना है ऑन रजिस्टर। मान लो क्या होता है कि आपने ये सारे ड्रॉ कर दिया, मैं जो मैंने सिखाया कि ऐसे ऐसे पॉइंट मार्क करो, मल्टीपल पॉइंट्स टैप होते हैं, वहाँ पे हमारा सपोर्ट होता है, ऊपर की साइड मल्टीपल पॉइंट्स मिलते हैं, वहाँ पे हमारा रजिस्टर होता है। पर मान लो कि एक चीज़ है कि यहाँ से मार्केट अब जाता है, धीरे धीरे करके डाउन आता है, ब्रेक कर देता है, तो 110% ब्रेक, 110% ये क्या हुआ, ट्रैपिंग हुआ। ये सारे लोगों का क्या करेगा, मार्केट उड़ाएगा, एसएल यहाँ तक लेके आएगा, यहाँ से वापस जा सकता है, या अदरवाइज सेम चीज़ यहाँ पे होगी जो मैंने एक्सप्लेन की कि यहाँ पे देखना पड़ेगा बुलिश एयर बेरिश एंगल्फिंग, और थोड़ा सा हमारी स्ट्रेटेजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, वॉट एवर यूज़ कर रहे हैं, राइट। आगे आएगा ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी, वो भी यहाँ पर देखो यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छे से प्रॉफिट होता है, राइट। वो भी है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी भी सिखाऊंगा, बट ये बेसिक सा तरीका है सपोर्ट रजिस्टेंस। चलो ये मैंने फ्यूचर मार्केट का पता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है। अभी चलो मैं दिखाता हूँ पिछला मार्केट कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, राइट। ये वर्क करता है कि नहीं करता है, ये चीज़ें हमको सीखनी पड़ेगी, राइट। तो मान लो पिछला यहाँ तक का मार्केट है ही नहीं, ये मैंने पीछा कर पिछले मतलब चार्ट को थोड़ा हाइड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास इतना मार्केट है। अभी हमको क्या करना है, मैं आता हूँ सुपर फ्रेश, मेरा सेटअप ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा सपोर्ट लेवल क्या है, रजिस्टर लेवल क्या है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक जोन मार्क करता हूँ, राइट। ये हो गया मेरा जोन, राइट। ऊपर की साइड यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मेरा जोन, राइट। ये हो रहा है जोन, क्यों जोन हो रहा है देखना, मैं कैंडल नहीं ले, पूरे कैंडल क्यों ले रहा हूँ देखना। यहाँ से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कैंडल बनाकर रब गया, यहाँ से वापस रजिस्ट करने लगा, यहाँ पे करने लगा, टैप थोड़ा सा माइनर सा यहाँ से डाउन आ गया, यहाँ से वापस डाउन आया, मतलब ये हो गया हमारा। आप बताओ कमेंट में क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट, राइट। तो अगर मैं वेट करूँगा कि ये टूट जाए या ये टूट जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ है मुझे बताओ। यहाँ पे ये टूट गया है, यहाँ पे क्या टूटा है बताओ, आप लोग कमेंट में बताओ जल्दी से। तो सपोर्ट जोन टूट गया है मेरा, यहाँ पे सपोर्ट जोन टूट गया है। मैंने जो बताया अभी करंट मार्केट में मैंने कंडीशन बताई, क्या हुआ है, टूटा है। वापस हमारी जो स्ट्रेटेजी मैंने चार्ट पैटर्न में सिखाई थी, वेट करना है, टूटा है वेट करना है और अगेन एंट्री करनी है, राइट। तो ये एंट्री कब होगी कि ये जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये एंट्री होगी, ये मेरा एसएल रहेगा, राइट। तो देखते आगे क्या होता है। यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, राइट, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, एसएल मेरा ये रहा, और 1 जेम 2 का मैं टारगेट लूँगा, राइट। 1 जेम 1 तक आया है थोड़ा सा, तो रिस्क फ्री भी कर सकते हैं। या देखो ये हमारा एसएल गया, मैंने क्या कहा कि एसएल जाएगा, देखो एसएल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि एसएल नहीं, ये 110% हमने सही से फॉलो किया है, बट देखो टूट कर ये वापस आ गया है। तो चलो हमारा ये सेटअप फेल हो गया, बट इसके अंदर मैंने बताया कि बहुत सारा टॉपिक होता है। यहाँ से एसएमसी की चीज़ें मतलब शुरू होती है। अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे मैंने कुछ बताया था कि हमको फ्यूचर देखना रहता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्यूचर्स देखा है, रजिस्टर यहाँ पे है, अगर ब्रेक करता है यहाँ तक आ जाता है तो मैं नहीं ले सकता, डायरेक्टली ब्रेक करके आता है, नहीं ले सकता। सेम चीज़ हुई है, क्या हुआ, तो अगर मैं एक्सपीरियंस हूँ, इस वजह से मैं कह पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एग्ज़िट कर लेता या कोस्ट लगा देता या रिस्क फ्री कर देता। क्यों कर देता,
एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ क्यों कर लेता, आप समझना। मैं पीछे जाता हूँ, देखना पीछे क्या है, यहाँ से उठाए एक बार, तो जस्ट मुझे आगे का मालूम नहीं, आप समझो, मुझे पीछे का ही मालूम है, तो ये जोन बना दूंगा, जस्ट फॉर एक जोन बनाऊंगा खाली। यहाँ पे टैप नहीं किया, जस्ट एक ही बार आया मार्केट, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि टूटेगा तो अच्छे से आएगा, बट ये नहीं टूटा। सेकंड बार उसने ट्राई किया है, राइट। यहाँ से अगर आ सकते हैं बायर तो आ जाओ, वरना आपकी एंट्री नहीं मिलने वाली, सेलर ही है एंड तक। तो सेम चीज़ हुई है। तो मैंने कहा कि आप पिछला सपोर्ट रजिस्टेंस ड्रॉ करके ही चलो पूरा, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं चलना, पूरा ड्रॉ करके ही चलना। हाँ, तो मुझे पता था कि यहाँ से एक बार टैप हुआ था, अगर दूसरी बार नहीं तोड़ेगा तो यहाँ से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये ड्रॉ किया होता, राइट, तो मुझे मालूम होता कि यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये बड़ी कैंडल आई है, तो मैं इसको रिस्क फ्री कर देता हूँ, या अदरवाइज कोस्ट टू कोस्ट कर देता हूँ, तो मेरा माइनस नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो इतना बड़ा एसएल ले लूँगा, इतना सा छोटा एसएल लेकर मैं चला जाऊँगा, ऐसे, राइट। तो ये ही चीज़ होती है, ही चीज़, राइट। तो देखो दो तरीके से ट्रेडिंग काम होती है, राइट। एक पिछला स्विंग होता है, पिछला स्विंग, राइट, और दूसरा चीज़ है कि थोड़ा लंबा एसएल रखो। कई बार क्या होता है कि ये जो स्विंग बना है, राइट, ये स्विंग का एसएल खाकर मार्केट वापस डाउन आता है, तो हम क्या करते हैं, इसको बफर रखते हैं, ऐसे बफर रखते हैं, राइट। तो ये हमारा एसएल हिट ना हुए इस वजह से, राइट। तो ये क्या हो गया मैंने जो बताया कि कोई बात नहीं कि हमने यह रिस्क फ्री कर दे या कोस्ट टू कोस्ट रख के हम निकल गए, ये हुआ यहाँ पर, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो हमारा वापस एक सपोर्ट जोन है, राइट। तो क्या रहा है यहाँ पे देखेंगे, वापस हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। देखो तो इतना बड़ा लगाना नहीं, बिकॉज ऑफ पिछली कैंडल का ये यहाँ पे आया था, तो ये तो अगर ये टूटेगा तो ये वीक की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। ये हम थोड़ा आगे करेंगे, आगे करते चले जाएंगे। देखो ये वापस हमारा ये सपोर्ट जोन ही है, ये सपोर्ट ही रहेगा ना, डिमांड बनेगा। मैं आगे बताऊंगा डिमांड ये कब बनता है, राइट। तो ये देखो वापस आया है भाई, टच ही नहीं किया, वापस उठ गया है। मतलब क्या हुआ कि बायर को इंटरेस्ट है ही नहीं कि मैं सेलर को मेरे कंट्रोल दे दूँ, राइट। यहाँ पे सेलर को कोई मतलब नहीं, मुझे आना ही है। सेलर ने सीधा बोल दिया कि मुझे आना ही नहीं है, सीधा ऊपर गया, मार्केट आया। यहाँ पे जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है थोड़ा आता है, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया या फिजी फील्ड गैप किया, यहाँ से अब गया, राइट। तो ये चीज़ होती है, तो ये देखना पड़ता है। ये सपोर्ट रजिस्टेंस की कोई मैं स्ट्रेटेजी नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मार्केट यहीं से रिवर्स क्यों होता है। ये देखो यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, आप पिछला जाके यहाँ पे ऐसे डिमांड ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या आया। देखना मैं पीछे जाता हूँ, आ गया, ये थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखना यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी, क्या मिली ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो हुआ यहाँ पे मल्टीपल पारा ब्रेक किया, नीचे आया, यहाँ पे टैप किया नीचे आया, यहाँ पे टैप किया नीचे आया, यहाँ पे टैप किया नीचे आया, राइट। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक किया है भाई, ब्रेक करके पुल बैक आया। इतना बड़ा पुल बैक कौन आता है, पुल बैक तो आया है, चलो तो हम वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद ये अगर टूटता है तो मैं बाय कर सकता हूँ, बड़ा रेंज कैप्चर करने के लिए। इसके अंदर छोटा रेंज भी ऐसे करके कैप्चर कर सकते हो, राइट। इनसाइड जोन भी होता है, साइड वे भी पता चल जाता है, तो ये होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करो। अभी दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, राइट। ये क्या चीज़ है, ये कोई आप नई चीज़ लेकर आप ऐसा बोलोगे कि ये क्या चीज़ है, कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है, राइट। तो मैं क्या कहता हूँ कि ये अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के अब जाता है, पुल बैक लेता है वापस हमारी स्ट्रेटेजी से जो मैंने बताया कि अब जाता है, तो ये लेवल क्या होगा है, तो ये अगली बार रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस नहीं है ये, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्या हो गया है, हाँ ये सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा,
सॉरी, जो मैंने बताया ये हमारा क्या था, रजिस्टेंस लेवल था सबसे पहले, राइट। बिकॉज ऑफ अभी मार्केट नहीं आया था, हमारी स्ट्रेटेजी से ब्रेक किया, वापस पुल बैक आया, अच्छे से ब्रेक किया है वापस एंगल्फ करके, जो हमारी जो मैंने अभी सिंपल स्ट्रेटेजी बताई उस हिसाब से। तो ये क्या हो गया कि रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, मतलब रजिस्टेंस हो गया है अब सपोर्ट, सिंपल सी चीज़ है। तो अगली बार मैं आगे ये लेवल आगे भी खींचूंगा, तो अभी रजिस्टेंस कंसिडर करोगे, अभी तो ये लेवल रजिस्टेंस ही है ना हमारे हिसाब से, तो आगे मैं कंसिडर करता हूँ ये ब्रेक कर जाता है तो ये रजिस्टेंस थोड़ी रहेगा, मार्केट तो अब चला गया है। तो मैंने बताया कि डाउन साइड जो आता है क्या होता है, सपोर्ट होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और सेम चीज़ डाउन साइड होती है, अगर 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 ये टूटता है सपोर्ट लेवल, राइट, तो इसको क्या कहते हैं भाई बताओ, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। बिकॉज अब ये मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये अभी और लंबा होगा, तो सपोर्ट नीचे की साइड आएगा, आप समझो सपोर्ट यहाँ की साइड आएगा, तो ये थोड़ी सपोर्ट रहेगा अप साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, तो ये रेजिस्टेंट जोन हो जाएगा, ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए आपको, आप समझना कि इसको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑलवेज डाउन साइड रहता है, रेजिस्टेंस ऑलवेज टॉप साइड रहता है, राइट। अभी हम मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी नहीं कोई यहाँ पे लेवल पहुँचा ही, इस वजह से हम इसको रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अगर ब्रेक हो जाता है, राइट, ये वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मार्केट अप साइड रहता है, तो हम ऐसे करके थोड़ी रखेंगे ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो कभी सप्लाई जोन बनेगा ही नहीं ना, आप सपोर्ट लेवल बनेगा ही नहीं है, हम इसको रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस रखते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये आगे भी हो सकता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो सकता है, राइट। थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कोई बात नहीं, बट आप समझ जाना जो मैं कह रहा हूँ, राइट। इसमें कन्फ्यूजन हो तो बता देना, ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, यहाँ पे समझना है कि ये मार्केट यहाँ से क्यों आता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, चलो मैं सारा सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, राइट, सब कुछ डिलीट कर दिया, मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड, कोई भी ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पर ही आपको जाना चाहिए। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे ट्रेड करना है, जो रिसेंटली मुझे ट्रेड करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँगा वो देखना है, यहाँ पे जोन कैसे बना था वो देखना, अच्छे से देखना, राइट। ये एक जोन हो सकता है, कि हो सकता है आपने बोला कि ये क्यों नहीं लेना, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये रुको, क्यों नहीं लेना, यहाँ पे 1 बार आया, 2 बार आया, अब गया लिक्विडिटी लेकर डाउन आया, 3 4, कितनी बार है, 4 बार टैप किया, डेट मीन्स कि बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है या लेवल है, कोई कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, बस आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है मेरा, अगर ये ब्रेक करता, जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैंने बताई वही, राइट। तो मुझे क्या करना है, वापस नीचे की साइड आना है, करना देखना चाहिए कि मेरा कहाँ से हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से हुआ है, वापस आता हूँ, ये ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया मेरा सपोर्ट। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं है, यहाँ पे सेम जो आप साइड लिक्विडिटी ली, ऐसा ये लोग यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी लेकर अब गए, राइट। ये लिक्विडिटी का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आएगा, वो सिखाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट जोन, ये दोनों जोन आ गए मेरे पास, राइट, दोनों जोन आ गए। तो अभी मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, वेट करके क्या करूँगा, राइट, पिछला मैं लेवल देखूँगा, पिछला लेवल कहाँ आ रहा है, राइट, पिछला लेवल देख, तो यहाँ पे हो सकता है, तो और भी मैं पीछे जाके देख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे मल्टीपल बार हुआ है, ये देखो हुआ है मल्टीपल, 1 बार 2 बार, तो थोड़ा इसको नीचे करके आ सकते हैं, देखो ये 1 बार 2 बार 3 बार, हाँ। तो अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है, हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट जोन के अंदर भाई यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर देखो है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, राइट, यहाँ पर है, हाँ दूसरी एक भी चीज़ है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सपोर्ट जोन है, यहाँ पर भी है। तो ये ऐसे ऐसे मार्क करना रहता है, राइट, ये मार्क करोगे तभी आपको पता चलेगा।
कि ये चीज़ हो सकती है मार्केट के अंदर। यहाँ पे 1-2 बार उठा है तो हाँ है, यहाँ पर भी सेम हुआ है, 2-3 बार उठा है मार्केट। तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट इस हिसाब से कब जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेलर की लिक्विडिटी लेकर अब जाएगा। जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तभी उसका रिवर्सल पॉइंट होता है। तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूँगा मार्केट से कि या रजिस्टेंस जोन तोड़ दे, राइट। एक मेरे दूसरे स्ट्रेटेजी है वो दिखा रहा हूँ कि ये दोनों तोड़ दे, यहाँ से डाउन आए, राइट। तो मैं उसको एक सेल की साइड जा सकता हूँ, राइट, बिकॉज ऑफ ये सप्लाई जोन की लिक्विडिटी लेने के लिए, राइट। तो मैं उसके भी ऊपर एक देखूँगा, यहाँ से ऊपर भी एक चीज़ देखूँगा कि यहाँ पे है पॉसिबल, ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल है मार्केट के अंदर तो हो सकती है। अभी देखो मुझे क्लियर रास्ता दिख रहा है, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ तो मैं एक्सपेक्टेशन वो नहीं रख सकता। यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन चाहिए डाउन साइड आने के लिए, जैसे सपोर्ट के जोन है ऐसे अप साइड, तो मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता कि यहाँ से रिवर्सल आऊँ। तो यहाँ पे मैं एक साथ चीज़ कर सकता हूँ, अगर ब्रेक किया, पुल बैक आया, वापस वो हाई ब्रेक करता है तो मैं अप साइड जाने की कोशिश करूँगा। मेरा बायस अप साइड होगा, सेल साइड नहीं होने वाला है, इतना समझ लेना। अगर मान लो कि ये चीज़ होती है अभी, राइट, मार्केट यहाँ पे आता है, ये दोनों की लिक्विडिटी लेकर यहाँ से जाता है, 110% गारंटी देकर बोलता हूँ कि ये सारे लिक्विडिटी उठाकर मार्केट 110% यहाँ तक जाएगा। देख लेना, राइट, आज की डेट देख लेना 12/3, राइट, 2026, 12 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं है वीडियो कब मैं पब्लिश करूँगा एडिट करके, बस 12 तारीख का ये रो फुटेज है, देख लेना जाकर कि ये चीज़ होती है नहीं होती है। सारी लिक्विडिटी लेगा, ये भी ले सकता है, ये भी लिक्विडिटी ले सकता है, बट ये 3 लिक्विडिटी लेकर मार्केट 110% क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी जोन होना बहुत जरूरी। मल्टीपल जोन मतलब वहाँ पे आप ट्रेडिंग मत करो, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट, अप साइड जाएगा। ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ऊपर की साइड बड़ा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर है, अच्छा खासा ओपन एरिया मेरे पास, राइट। ये थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है बट यहाँ पे हमको सता सकता है, बट ओवरऑल कि हमको 1 या 4 आवर में भी कंफर्मेशन लेना होता है कि यहाँ पे भी क्या है। बट ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, सारी चीज़ में एक ही वीडियो में सिखाने बैठूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। वीडियो 3-3 घंटे का बन जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, लाइक नहीं करते हो, राइट। धीरे धीरे जो मैं वीडियो में पार्ट बना रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट बना हूँ, पूरी जाके देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। बस यही चीज़ होने वाली है। तो मैंने दिखा दिया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सप्लाई डिमांड बोल लो या जो भी बोल लो, क्या कहते हैं इसको, कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो अगर आप लोग को नहीं आया होगा तो भी आ जाएगा, ये ट्राई करो। मल्टीपल जोन कहाँ पर है फाइंड आउट करने का ट्राई करो, कोशिश करो और ड्रॉ करो, यहाँ पे लिख दो ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या एक्शन किया है, राइट। तो एक्शन की मार्केट ने क्या एक्शन किया, रिएक्शन दिया मार्केट ने, यहाँ पे आया और लिक्विडिटी ग्रैब करके अब गया। हाँ ऐसा हुआ है तो अगली बार हो सकता है। तो मेरी पॉसिबिलिटी 10 में से 7 से 8 मेरी सही जा रही है पॉसिबिलिटी। तो आपकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, आपका जो पॉइंट है सप्लाई जोन का या रेजिस्टेंस जोन का वो सही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका सही से बना है, राइट। ऐसे मुंह उठाकर सपोर्ट रजिस्टर यहाँ पर नहीं बना सकते, यहाँ पे मैं ऐसा बना दूँ ये हो गया मेरा रजिस्टर, नहीं बना सकते भाई, क्यों बनाना है। यहाँ पे पॉसिबल है, मुझे बताओ, ये पूरा क्लियर गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉसिबल है, मुझे बताओ कि रजिस्टर जोन यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे कौन सा रजिस्टर मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे अगर एक मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक भी कैंडल यहाँ से जाएगी, राइट, एक भी कैंडल यहाँ से अगर 14 है, कौन सी प्राइस से मैं दिखा रहा हूँ, 71,717 से, मतलब 71,800 मान लो राउंड फिगर, 71,800 से कोई भी एक सिंगल कैंडल भी फटे ना, सीधा डायरेक्ट मार्केट 72,800 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट आया दिखो, कितना पिप्स आया, बताओ भाई, 1000 पिप्स, राइट। ये 1000 पॉइंट्स मतलब 100 पिप्स, सॉरी। तो देख सकते हो टारगेट 100 पॉइंट मतलब 100 पिप्स, सॉरी 1000 पॉइंट। भाई कौन देता है, इतना ईजी तरीका है, आएगा, देख लेना, याद रखना मेरे को, ये मेरी बात, ये 12 डेट को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, देख लेना जाके कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, राइट।
तो ये मेरा सही है लेवल, मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं बता पा रहा हूँ। इस वीडियो से ये लाइव में भी आके सीखा सकते हो, ये लाइव है मार्केट, रियल में लाइव मार्केट है, देख सकते हो, राइट। तो बस आज का इस वीडियो यहीं तक करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बता सकते हो कि आप मेरे को सर ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, तो मैं आपको समझा सकता हूँ लाइव मार्केट के अंदर, राइट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो, ताकि आपको से वीडियो आके मिलती रहे। और आगे एक मैं ट्रेंड लाइन पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टाटा।